बिस्मिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नउज़ु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़ल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहिन नबिल मुतहहर शफ़ील वरा फ़ी उर्वस बशीरिन नज़ीरिन सय्यदुल क़ौमि जुमलतन रसूलिन करीमिन खैर ज़ातिन व मशरूफ़िन नाश मिन सुल्बि आदमी बिखुल्क़िन अज़ीमिन सुम्मा ज़ातिन ज़ालम अनवार वजह मुहम्मदी फलम यब्क़ नूरुन मा लिनजमी मुनव्वरी सक़ा माशल अबरार मिन हौज़ कौसर शराबन तहूरन अलैका सलातुल्लाहि या सय्यदल वरा व अलैका सलामुल्लाहि या खैर मंज़री व अला आलिका सलातु व अस्हाबिका सलाम इला यौमिल जज़ाइ बिल ख़ालिक़िल अकबरी दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम हाज़िरीन मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला अपना फ़ज़्ल व करम हमारे आपके हाल पर नाज़िल फरमाए। उसके हबीब दर्दमंदों के तबीब रुही फ़िदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़क़त इनायत हम गुनाहगारों को हर लम्हा नसीब होती रहे। उनके उम्मत के औलियाए किराम बिलुमूम महबूब सुबानी क़ुत्ब रब्बानी शहबाज़ लामकानी क़ंदील नूरानी अश-शेख सैयदना मुहय्यद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामतें हमारी आपकी दस्तगिरी फरमाए। पूरा मजमा पूरी ईमानदारी के साथ बावज़ बुलंद दरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला अपना फज़्ल व करम हमारे आपके हाल पर नाज़िल फरमाए। मोहतरमा अहिब्बा, मनक़बत मैंने पेश की औलिया किराम की शान में। लोग समझ गए होंगे कि आज इरादा क्या है। हकीकत ये है मेरे भाई, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने का। ये तो बहुत पीछे बैठे यूसुफ साहब, आगे उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने का इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, और खुदा ने जिनको खूबी दी है, खुदा ने जिनको खूबी दी है बुर्का मुंह पे डाले। खुदा ने जिनको खूबी दी है बुर्का मुंह पे डाले हैं, कमाल अपना छुपाएं क्यों न जो अल्लाह वाले। कमाल अपना छुपाएं क्यों न जो अल्लाह वाले हैं। हिकारत से न देख इनको, फलक पर है दिमाग इनका। हिकारत से न देख इनको,
फलक पर है दिमाग इनका। अरे कहाँ अंधे को सूझे हैं ये गोरे और ये काले, कहाँ अंधे को सूझे हैं ये गोरे और ये काले हैं। अल्लाह के वलियों की बड़ी शान है। अल्लाह अकबर। एक जगह मेरा मालिक कुरान में ऐलान फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे दोस्तों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। कहीं रब तबारक व तआला कुरान पाक में ऐलान फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कहीं रब ऐलान फरमाता है, मेरे दोस्त नहीं है लेकिन मुत्तकी परहेजगार। वलियों का जिक्र बहुत आया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन साथ में रब तबारक व तआला ने वलियों की पहचान भी बयान की। हम लोग औलिया किराम से वाबस्ता हैं अल्हम्दुलिल्लाह, औलिया किराम से मोहब्बत भी करते हैं और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना भी चाहिए। वो खुश नसीब हैं जो बुजुर्गान दीन से औलिया किराम से मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। लेकिन मेरे भाई, अल्लाह ने अपने वलियों की पहचान बयान की, इस पर भी हमको तवज्जो देना चाहिए, इस पर भी हमको गौर करना चाहिए कि अल्लाह ने जो बयान किया है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मेरे वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है, तो वो हैं कौन लोग? वो हैं कौन लोग? तो अल्लाह तबारक व तआला ने आगे कुरान में ऐलान फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वो लोग हैं जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया। तो अब पता ये चला, जो अल्लाह के दोस्त होंगे वो ईमान कामिल रखते होंगे, ईमान कामिल रखते होंगे और उनके दिलों में तकवा भी होगा, तकवा मुसल्लम, मुत्तकी होंगे। तो जिनके अंदर ये दोनों सिफतें पाई जाएं, तकवे वाले भी हो और ईमान वाले भी हो, पहले ईमान फिर तकवा, तो समझ लेना वो अल्लाह का वली है। अब तकवा किसे कहते हैं? यहाँ पर आके बाज लोग थोड़ा सा गच्छा खा जाते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि उसकी बुनियादी वजह क्या है? ये जो सारी खुराफातें फैल रही है ना, उसकी बहुत सी वजूहात में से एक वजह ये है कि इल्म हमारे पास नहीं, इल्म से दूरी, इस बिना पर लोग धोखा खा जाते हैं। अगर इल्म होता तो धोखा नहीं खाते। अल्लाह ने वलियों की पहचान बयान की है कि वो तकवे वाले होंगे, मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे। और तकवा कहते किसको है? तकवे के लुग़वी माने डरना, बचने के है। अब जो मुत्तकी होगा वो गुनाहों से भी बचेगा, जो तकवे वाला होगा वो अपने रब के हुक्म पर अमल करेगा। उसका दिल तो हर वक्त खौफे खुदा से कांपता रहेगा, चाहे वो मजमे में हो, चाहे वो तन्हाई में हो, बाजार में हो या मकान में हो, उसका दिल खौफे खुदा से कांपता रहेगा। और जो तकवे वाला होगा, मुत्तकी जो होगा, वो सौमो सलात का पाबंद होगा। मौलाना यूसुफ साहब बैठे, हजरत ये बताइए, जो बेनमाजी आप उसको मुत्तकी कहेंगे? इजाजत देते हैं शरीयत? जो झूठ बोलता हो वो मुत्तकी होगा? जो नाजायज काम करता हो वो मुत्तकी होगा? मैं बहुत आसान अल्फाजों में बात करने की कोशिश करता हूँ और जो हक बात होती है वो दूर आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी को टारगेट नहीं बनाता। मैं अगर गलत हूं तो मैं गलत हूं, ये बात ध्यान में रखना। मैं तो शरीयत का कानून तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूँ। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में जो मुत्तकी होगा वो सच बोलेगा कि झूठ बोलेगा? बोलो, पूरा मजमा तुम बोलो, सच बोलेगा ना? जो मुत्तकी होगा, जिसके दिल में खौफे खुदा होगा, वो अल्लाह के हुक्म पर अमल करेगा या रब के हुक्म के खिलाफ काम करेगा?
अल्लाह के हुक्म पर अमल करेगा, जो रब ने हुक्म दिया उस पर अमल करेगा ना। अल्लाह अकबर। तो जब इतनी बातें हमको समझ में आती हैं, जो मुत्तकी होगा, तकवे वाला होगा, वो सौम और सलात का पाबंद होगा, शरीयत पर अमल करने वाला होगा। और तकवे की तो बड़ी किस्में हैं साथ, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर। मुत्तकियों की बात अगर करूं तो पूरे तकरीर उसी मुझे मैं वहां से आपको निकाल के आगे बढ़ना चाह रहा हूं। वरना कैसा तकवा, जिनके रुतबे सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। लेकिन मैं सिर्फ इतना इशारा करके आगे बढ़ रहा हूं कि भाई जिसके दिल में खौफे खुदा होगा, जिसके दिल में खौफे खुदा होगा, वो अपने रब के हुक्म पर अमल करता होगा। अब ये आलत अपने जहन में क्यों नहीं रख लेते? ये बात को जहन में क्यों नहीं बसा लेते हो तुम? अगर आपसे खलील साहब कहें ये फलाने साहब वली हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, तो तुम्हारे पास एक तराजू आ चुका है ना, एक आला है तुम्हारे पास। अल्लाह ने पहचान बताई, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। देखो ईमान कैसा है सबसे पहले, और ईमान कामिल मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो अपने दिल में अपनी जान से ज्यादा रखता हो। अपने अल्फाजों में कह रहा हूं, मुस्तफा की मोहब्बत सबसे ज्यादा उसके दिल में हो, वो कामिल ईमान वाला। आका का फरमान ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि इला आखिर। तो कामिल ईमान वाला वो है जिसके दिल में मुस्तफा करीम की मोहब्बत उसकी जान से ज्यादा हो, वन्नास अजमईन, तमाम लोगों से ज्यादा हो। मुस्तफा का गुलाम में कहूं, वो कामिल ईमान वाला है। सबसे पहले ये चेक करो कि इसका ईमान सही कि नहीं है, इसका ईमान सही है कि नहीं है। अगर तुमने चेक किया, पता चला हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आशिक़ रसूल है, मुस्तफा करीम से मोहब्बत करने वाला है, मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करता है। यहाँ पर भी लोग धोखा खा रहे हैं। कैसे धोखा खा रहे हैं? बाद लोग कहते हैं कि हम मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। समझना बात को, आज तक थोड़ा समझाए करो। हम मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, हम मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा दावा है, तुमने ऐलान किया तुम मुस्तफा से मोहब्बत करते हो। तुम्हारा किरदार क्या गवाही दे रहा है कि तुम मुस्तफा से मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो? किरदार को भी तो देखना चाहिए ना भाई। कोई कहे मैं मुस्तफा से मोहब्बत करता हूँ, ठीक है सर, आंखों पे अल्लाह सलामत रखे तुम्हें, लेकिन इसकी एक्टिविटीज देखो। ये मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करता है या खाली लोगों को सुनाने के लिए कह रहा है मुस्तफा से मोहब्बत कर रहे हैं? क्योंकि आका करीम ने बता दिया मुझसे कौन मोहब्बत करता। आका फरमाते मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत करी। अब चेक करो मुस्तफा करीम की सुन्नतों पर कितना अमल है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत कर रहा है। कहीं लफ्ज़ी से काम तो नहीं कर रहा है, कहीं लोगों को सुनाने के लिए तो खाली नहीं कहता कि मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, हुजूर से मोहब्बत करता हूँ। इसका किरदार भी चेक करो, इसका उठना देखो, इसका बैठना देखो, इसका चलना देखो, इसका पानी पीना देखो, इसका खाना खाना देखो, वजू करना देखो, इसका लिबास देखो, इसका चेहरा देखो, इसकी एक्टिविटीज पे नजर रखो। मुस्तफा करीम की सुन्नतों पर अमल करके ये अपनी जिंदगी बसर कर रहा है कि खिलाफे सुन्नत काम कर रहा है। तुमको पता चल जाएगा कितना सच्चा है कितना झूठा है। हर चीज वाज़ेह है, क्यों नहीं चेक करते हो यार? मुझको भी चेक करो, पता चल जाएगा कितने पानी में हूं। ऐसी सबको चेक करो। दावा करो मुस्तफा से मोहब्बत कर रहे हैं, लोगों को दाढ़ी रखना बाहर है, तो कैसी मोहब्बत है भाई? ये कैसी मोहब्बत है जिससे आप जान से ज्यादा मोहब्बत करें, जिससे आप जान से ज्यादा मोहब्बत करें, उसके फरमान के खिलाफ काम करें? आपकी मोहब्बत का दावा सही होगा? अरे दुनियादार लोगों से पूछो जो अपने जिसको अपना महबूब बना के रखे हैं, वो चाहे माँ से मोहब्बत करें या बीवी से मोहब्बत करें, चाहे बेटी से मोहब्बत करें, चाहे भाई से मोहब्बत करें, और इतनी मोहब्बत हो कि उसकी मोहब्बत के आगे सब कुछ कुर्बान कर दे, तो उसकी हर खुशी का ख्याल रखता है आदमी, हर खुशी का ख्याल रखता है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में जो वाकया बयान किया है लैला मजनू का, उठाकर देखो।
लैला ने खाली इतना ही कहा था कि मेरे मजनू से कहना अपने जिस्म की एक बोटी काट कर भेज दे। जो नकली थी भाग गए थे, जो असली था वो खड़ा रहा। तो जिससे मोहब्बत करते उसने कहा है ना, जिससे मोहब्बत करते उसने कहा है ना। और मजनू ने अपने जिस्म की एक बोटी काट कर भेज दी, एक बोटी काट के भेज दी ना। और जितने मकान थे सब भाग गए। अब बताओ असली कौन है, नकली कौन है? बोलो जल्दी बोलो, असली कौन है, नकली कौन है? समझाने के लिए यार इससे आसान हो सकता है कुछ लोग तकलीफ करते हो, भाई मेरी जितनी सलाहियत मैं इससे आसान अल्फाजों में आसान मिसाल नहीं ला पाता हूं। बताओ इसमें असली कौन था, नकली कौन था? लैला ने कहा अपने जिस्म की एक बोटी काट कर भेजो। तो 10-15 मजनू आ गए थे ना। पूरा वाकया कई बार सुना चुका हूं, सुनाना वाकया तुम लोगों ने। बिरयानी खाने के चक्कर में आ गए थे बहुत से लोग। तो जब खादमा ने कहा ओ लैला तू तो कहती तेरा एक आशिक, यहाँ तो 1 दर्जन आशिक खड़े हुए। कहा एक सच्चा है बाकी नकली है। कहा कैसे पता लगाए? अभी मैं बताती हूँ, जाओ ऐसे से ऐसा करो। थाल लेके पहुंच गई, बहुत से नकली आ गए। हाँ हम भी मजनू, हम भी मजनू। बताओ लैला ने क्या भेजा? सोचा था अभी हलवा आया, अब बिरयानी का जुगाड़ होगा, मीठे के बाद नमकीन। कहा ये सुनो, लैला ने कहा है मेरे मजनू से कहना अपने जिस्म की एक बोटी काट के दे दो। जितने मक्कार थे कहने दो अभी हमने खाना खाया ना, फौरन तो नहीं काट सकते, थोड़ा तवक्को करो, थोड़ा तवक्को करो। कोई कहने अभी थोड़ा मैं चहलकदमी कर लूं फिर उसके बाद आता हूँ। कोई कहता मैं हाथ धो के आ रहा हूँ। कोई कहता भाई मुझे तो छुरी देके डर लगता है। कोई कहता नहीं मुझे खून निकलेगा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। कोई कहता तुमने सही से पूछा नहीं होगा, जाओ फिर से पूछा। ओहो तरह तरह की बातें बनाई। और जितने नकली थे सब चले गए। जो असली दीवाना था वो आगे आया, जो छुरी उठाई, एक बोटी यहाँ से काट के रख दी, एक बोटी यहाँ से काट के रख दी, एक बोटी यहाँ से काट के रख दी। खादमा कह ले तुम पागल दीवाना है क्या? लैला ने तो एक बोटी मंगवाई, पूरे जिसमें तो कहाँ कहाँ से बोटी काट के दे रहा है। क्या तुमने ये नहीं बताया ना कि मेरी लैला ने किस हिस्से की बोटी मंगवाई है? मोहब्बत का तकाजा तो ये है जिसमें कि हर हिस्से की एक बोटी पहुंचा दो। तो बताओ इसमें असली कौन है, नकली कौन है? तुम बोलो। इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह, सारी कुर्सियां भर के बताओ, जवाब दो कोसंबा वालों, इसमें असली कौन है, नकली कौन है? नहीं बोलोगे तो हम भी नहीं बोलेंगे। धीरे धीरे आप बोलने लगे, कहीं ऐसा ना हो मौलाना बोलने ही बंद कर दे, जलसा सजाया है, पैसे खर्चा किए। भाई मैं तो जिक्र रसूल की महफिल में आ जाता हूँ सादत समझ के, मैं दूसरा वैसे टाइप का नहीं हूँ। बोलो इसमें असली कौन, नकली कौन? बोटी काट के देने वाला असली। हाथ उठाओ, कितने लोग कह रहे हैं? खूब सोच समझ के हाथ उठाना है। अच्छा हाथ नीचे करो। और जिन्होंने बोटी काट के नहीं दी वो नकली। कितने लोग कह रहे हैं? हाथ उठाओ। नहीं जिसके हाथ में फोड़ा ओड़ा निकल आया वो ना उठाए भाई, जिसके हाथ सलामत वो उठाए। हाँ हाथ नीचे करो। अक्सर ये ने उठा दिया। तुमने खुद फैसला किया ना, तुमने उनको नकली क्यों कहा और इसको असली क्यों कहा? जवाब दो। उनको नकली क्यों कहा, इसको असली क्यों कहा? कोसंबा वालों इतनी अकलें रखते हो, तुमने अभी फैसला कर दिया उलमाए किराम की मौजूदगी में। तुमने इनको नकली क्यों कहा और इसको असली क्यों कहा? जवाब तुम्हारी तरफ से मैं दे रहा हूं, अगर सही दूं तो हाथ उठा के तायद करना। तुमने इसलिए उनको नकली कहा कि महबूब ने हुक्म दिया, उन्होंने उसके हुक्म पर अमल नहीं किया, बहाना बना के चले गए, इसलिए नकली। बोलो बात सही है? कितने लोग तायद करते हैं मेरी? देखिए तो पूरा मजमा तायद कर रहा है। हाथ नीचे करो। तुमने अभी इस बात का इकरार किया कि हुक्म पर जिसने अमल नहीं किया वो नकली है और जिसने हुक्म पर अमल किया वो असली है। संजीदगी से सोचो, मुस्तफा के हुक्म पर जो अमल कर रहा है वो सच्चा आशिक रसूल है, और जो हुक्म पर अमल नहीं कर रहा है अभी वो कच्चा। अल्लाह ने पहचान बताई है। या अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो ईमान वाले होंगे, ईमान वाले होंगे। अल्लाह अकबर, क्या पहचान? और पहचान ये तक़वे वाले होंगे। ये है हमारे दोस्त। दूसरी जगह हमने फरमाया सुनो, हम हुक्म देते हैं तुमको,
ऐ ईमान वालो, या यज़ीना तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और क्या करो, वकूनू मअ सादिकीन, सच्चों के साथ शामिल हो जाओ। तो ये सच्चे अल्लाह, इनकी शान क्या है। यार सुनो, जब कुत्ता सच्चों के साथ हो जाए, मैं इशारा करूं, जब कुत्ता सच्चों के, सूर्य कहफ पढ़ते हो ना, असहाबे कहफ का वाकया पढ़ा ना, जब कुत्ता सच्चों के साथ हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज बलम बाऊ की शक्ल में उसको जन्नत अता फरमाएगा। जब कुत्ता जन्नत में चला जाए और हम मुस्तफा के गुलाम अगर सच्चों के साथ हो जाए, बोलो हम अगर सच्चों के साथ हो जाए, लेकिन शर्त है सच्चों के साथ होना, कच्चों के साथ नहीं। और सच्चा कौन है? तो सूफियानी किराम फरमाते, सुनो, सच्चा वो है जिसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए, किरदार देखो मुस्तफा की सीरत याद आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुफस्सिर कुरान। सच्चों का इनाम देखो, सच्चों का साथ इख्तियार करने से क्या इनाम मिलता है। शेख बारखी ये हुजूर गौसे आजम की खानकाह में खिदमत किया करते थे, समझ रहे? क्या खिदमत थी आपकी? ये कुएं से पानी निकालते थे और जो मेहमान आते थे उनको वजू कराया करते थे, पानी पिलाते थे। गौसे आजम की खानकाह में सच्चों का कुर्ब देखो कहां से कहां आदमी को पहुंचा देता है। गौसे आजम की खानकाह में शेख बारखी खिदमत कर रहे हैं। लिखने वालों ने, बयान करने वालों ने बयान किया, 20 साल तक गौसे आजम की खानकाह में वो ये काम करते रहे। कुएं से पानी खींचे, जो लोग आए उनको वजू कराएं, प्यासों को पानी पिलाएं। ये खिदमत थी आपकी। 1-2 साल नहीं, 20 साल तक खिदमत करते रहे। फिर दिल चाहा कि यहां पर लोगों को पानी पिलाता हूं। 20 साल गुजर गए। हजरत शेख से इजाजत को, अगर हजरत इजाजत दे दे, मक्का मुकर्रमा जाऊं और वहां लोगों को जमजम पिलाऊं, सवाब है ना? कितना सवाब का काम है। मक्का मुकर्रमा जाऊं और वहां जाके डोल डाल के जमजम, पहले कुआं था ना वहां पर, अब तो मशीनें लग गई। कुआं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी देखा, एक मशीन लग चुकी थी, कुआं देखा मैंने। और हमारे पीर मुर्शिद ने सुभान अल्लाह बाबाजान रहमतुल्लाह अलैह ने डोल डालकर पानी खींचा भी है और गुस्ल भी किया। अब तो सब बदलता जा रहा है। तो दिल में ख्याल आया शेख बारखी के कि जाए हम भी और जाकर जमजम लोगों को पिलाएं। एक दिन हजरत शेख महबूब सुभानी खुतबे रब्बानी, अरे क्या शान है मेरे पीर की, कादरी मुरीदो अपनी किस्मत पर नाज करो कि अल्लाह का फज़्ल है, ऐसा पीर मिला हमको, ऐसा पीर मिला है। अरे बड़े बड़े बुजुर्गों के मुर्ग बोलकर खामोश हो गए, लेकिन गौसे आजम का मुर्ग सुबह क़यामत तक बोलता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर गौसे आजम, फैजान हुजूर सरकार रब्बानी। अल्लाह अकबर। सैयदी सरकार गौसे आजम की खिदमत में हाजिर हुए। सरकार कुछ कहना चाहते? हाँ कहो। कहा सरकार काफी वक्त हो गया यहाँ, अगर आप इजाजत दें, दिल चाह रहा मक्का मुकर्रमा जाऊं, वहां पर चार जमजम के पास जमजम भर के लोगों को पिलाऊं, दिल में इरादा, अगर आप इजाजत देते। कहा ठीक है, जाओ, जाना चाहते हो जाओ। हजरत शेख से इजाजत ले ली। 20 साल गौसे आजम की खानकाह में क्या काम किया? पानी भर भर के लोगों को वजू कराया, प्यासों को पानी पिलाया। अब चल तो दी, इजाजत मिल गई, खानकाह से बाहर निकले। कहा मक्का मुकर्रमा जाना है। अब न पैसे न सवारी, पैदल ही चल दिए।
चलते चलते उस जगह पर पहुंचे जहां से काफले जा रहे थे। जाकर वहां बैठ गए तो देखा कोई एक और बुजुर्ग, चेहरा नूरानी है, वो करीब आए। कहा कहाँ का इरादा है? कहा मक्का मुकर्रमा जाना है, लेकिन कुछ है नहीं सवारी वगैरह। कहा प्रसाद मत, तो चलो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। कहा बहुत अच्छा। मुख्तसर ये मेरे भाई उन्हीं के साथ सफर शुरू कर दिया। अब सुबह से सफर करते करते शाम का वक्त आया। एक जगह काफिला रुका, लोगों ने खेमे वगैरह अपने लगा के आराम का इंतजाम किया। वो साहब भी उतर गए अपनी सवारी से, उनको भी उतार लिया। कहा भाई चलो अब आराम कर लेते हैं। तो शेख बारखी करने लगे, मुझको बहुत भूख लगी, मुझको बहुत भूख लगी। अच्छा भूख लगी है? कहा भूख लगी और मेरे पास कोई तोशा नहीं, मतलब टिफिन, समझते हो ना, खाने का सामान। क्या कहते हो तुम लोग रात से सफर करने जाते हो, कुछ लेके जाते हो कि नहीं? क्या लेके जाते हो? नाश्तेदान, टिफिन, क्या कहते हो उसको? टिफिन, लंच बॉक्स। अब टिफिन फिर तोशा नहीं है। देखिए भूख लगी। अच्छा भूख लगी है, अच्छा जाओ हाथ मुंह धोकर आओ। अभी हजरत गए, हाथ मुंह धोकर आए और आकर बैठ गए। कहा भूख लगी? कहा भाई तुमको भी भूख लगी है, मुझको भी लगी है, तुम्हारे पास कुछ तोशेदान है? कहा नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। कहा भाई मेरे पास भी कुछ नहीं है। कहा आपके पास भी कुछ नहीं है? कहा तो भूख तो कस के लगी। कहा अच्छा गम मत करो, आंख बंद करो, हम दुआ करते, हम दुआ करते। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए, अपने रब से अर्ज किया। अल्लाह अकबर, रब की शान। जब दुआ से फारिग हुए, एक कटोरा सालन और एक रोटी सामने मौजूद, एक कटोरा सालन और एक रोटी मौजूद। कहा भाई देखो खाना आ गया, अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने अता फरमा दिया। चलो बिस्मिल्लाह करो, आधी रोटी तुम खा लो, आधी रोटी हम खा ले, पेट भर जाता है। दोनों ने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू किया, खाना खा लिया। सुबह को फिर सफर शुरू हो गया। फिर शाम का वक्त आया, फिर एक जगह काफिला रुका। जब काफिला रुका तो फिर ये आए हजरत, और आने के बाद कहने लगे जनाब भूख लगी है। कहा फिर भूख लगी है? चलो ठीक है हाथ धोकर आओ, फिर दुआ करता हूं मैं। आकर बैठे, फिर उन्होंने दुआ की, दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ से फारिग हो गए तो एक प्याला साल, एक रोटी फिर आ गई। बड़े खुश हुए दोनों जनी, आधी आधी खा ली। अब जब तीसरी मंजिल में पहुंचे, शाम का वक्त आया, तो शेख बाकी कहने लगे मुझे भूख लगी है। कहा हाथ धोकर आओ। वो हाथ धोकर आए। जैसे करीब आए तो जो साथ दुर्वेश थे वो कहने लगे 2 दिन से तो मैं दुआ कर करके तुम्हें खिला रहा हूँ, 2 दिन से तो मैं तुम्हें दुआ कर करके खिला रहा हूँ, आज तुम दुआ करो। भाई होना भी चाहिए ना बराबर। 2 दिन से तो हम दुआ कर रहे हैं, खाना आ जाता है, हम खिला रहे हैं, मतलब हम दुआ कर रहे हैं, खाना आ जाता है, हम दोनों मिलकर खा रहे हैं। 2 दिन से तो हम दुआ कर रहे हैं, अब आज तुम दुआ करो। खानी नहीं आप ही करिए। खानी नहीं, आज तुम दुआ करो, आज मैं दुआ नहीं करूंगा, आज तुम दुआ करो कि अल्लाह हमको खाना अता फरमा दे। जब बहुत कहा, आग बंद करी, हाथ दुआ के लिए उठाए। थोड़ी देर तक हाथ उठाए रहे और फिर दुआ से फारिग को जैसे हाथ चेहरे में फेरा तो क्या देखा, 2 कटोरे सालन 2 रोटियां, 2 कटोरे सालन 2 रोटियां। अल्लाह अकबर। जो साथ में दुर्वेश थे उनका, अरे ये क्या मामला है, हम दुआ करते थे, एक प्याला सालन आता था, एक रोटी आती थी, आपने दुआ की 2 प्याले सालन और 2 रोटी आई। बताइए आपने पढ़ा क्या? बताइए आपने पढ़ा क्या? कहा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। कहा नहीं, ये 2 प्याले सालन 2 रोटियां कैसे आ गई? कहा बात ये है क्या आपने कहा था आज तुम दुआ करो, तो मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए और मैंने कहा मेरे मालिक मुझे तो कुछ नहीं आता। ये दुर्वेश जिनके वसीले से दुआ करते हैं, ये जो हमारे साथ दुर्वेश है ना, जिनके वसीले से दुआ करते हैं, अल्लाह उसी नेक का वसीला पेश करता हूँ। मेरे मालिक तू उनको खाना दे रहा था, अपने फजल से मुझे भी खाना अता फरमा दे। बस मैंने तो ये कहा अल्लाह जिनके वसीले से ये दुआ करते हैं, उनके वसीले से मुझे खाना अता फरमा दे। 2 प्याले सालन 2 रोटी आ गई। भाई मैं तो
मैं तो जानता हूँ किसके वसीले से दुआ मांगता हूँ। कहा मुझे नहीं मालूम। कहा मैं बताता हूँ, मैं तो उस नेक खिदमत गुजार मुरीदे सादिक के वसीले से दुआ मांगता हूँ जो मेरे आका गौसे आजम की खानकाह में 20 साल से कुएं से पानी निकाल कर लोगों को वजू करा रहा है। हम उसका वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह उसके वसीले की बरकत से हमको खाना अता फरमा। बस ये सुना, वजद आगे झूमने लगे और कहा मेरे शेख, मैं समझ ना पाया तुम्हारी गुलामी ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो, सच्चों के याद रखना, लेकिन कच्चों के साथ मत होना। कच्चों के साथ मत होना। अरे सच्चों का अगर साथ मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। और सच्चे अल्लाह अकबर। देखो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते गुफ्ताए अल्लाह बुअद घर चल हल्कों में अब्दुल्ला। अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, जो उनके मुंह से निकल जाता है अल्लाह तबारक तआला उसको पूरा फरमा देता है। सच्चों की शान। लेकिन अफसोस इस बात पर होता है कि हम लोग औलिया किराम का जिक्र सुनते हैं, बुजुर्गान की वाकयात सुनते हैं, और जब साथ की बारी आती है ये सब आलात जो भी हमने तुमको बताए हैं ना, बाद लोग पीछे रख देते हैं। नहीं, अच्छा हम लोग मुरीद क्यों होते हैं? कभी इस बात को समझते हैं? मुरीद क्यों होते हैं? काय के लिए मुरीद होते हैं? तावीज के लिए, दुआ के पानी के लिए। क्यों हम दामन थामते हैं? क्यों दामन से वाबस्ता होते हैं? क्यों वसीला इख्तियार करते हैं? ठीक, वसीला होना चाहिए। एक जमात इख्तियार करती नहीं, रब फरमाता वसीला, वसीला इख्तियार करो, दामन से वाबस्ता हो, काम आता है। अरे तुम्हारे हमारे तो काम आएगा, बड़े बड़े बुजुर्गों के काम आया वसीला। इमाम फखरुद्दीन राजी का आखिरी वक्त आया, सुना वो वाकया, शैतान आ गया, शेख को खबर हुई ना, कोई गया था कासिद, कोई कासिद गया था, कोई बताने गया था कि फखरुद्दीन राजी का आखिरी वक्त आया है। बस यही नुक्ते पर गौर करना। मेरे वाकये 10 बार सुन चुके हो, मैं वाकया नहीं सुना। कोई गया था बताने, कोई गया तो बताने, किसी ने तार भेजा, टेलीग्राम भेजा, घोड़ा लेके दौड़ा, कोई नहीं। ये रूहानियत। ऐसे के साथ हो जाओ जो रहे कहीं भी रब के फजल से अपने मुरीद के हालात से बेखबर नहीं, बाखबर रहे। लोग तो बात बड़ी लंबी लंबी करते हैं। आजकल तो नई नई चीजें आ गई हैं। कभी कभी हंसी भी आती है और कभी कभी रोना भी आता है। लोगों ने सच्चों की पहचान जो थी, जो उलमाए किराम हमको सुनाई, बताई, बुजुर्गों से जब हमने सुनी, उसको छोड़ के लोग ताबीज़ में बहुत फायदा है, हो जाओ साथ। अरे यार, हम लोग दामन इसलिए थामते, दो बहुत घुमा फिरा के नहीं, आसानी से बता रहे। अल्लाह ने हुक्म दिया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे तरीके से दाखिल हो जाओ, वला तत्तबू खुतवाते शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। ये सब चीजें हम लोग कुरान में पढ़ी ना। तो ये तरीका हमारे बुजुर्गों का था कि ऐसे का दामन थामो जो खुतवाते शैतान से बचता भी हो, पहचानता भी हो, बचने का तरीका भी बता, ताकि हम मदले मसलूब तक पहुंच जाए। उसके दामन से हम लोग वाबस्ता हो जाते थे। और आजकल तो लोगों ने अजीबो गरीब हाल बना दिया है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। तो सुनो मुख्तसर, ये वकूनु मा सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा, सच्चों के साथ होने से और क्या फायदा? देखो और समझाने के लिए, हिंदुल वलियत आए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज। आपके पीर मुर्शिद कौन है? आपके पीर मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी। खुद ख्वाजा गरीब नवाज मंसूब करी जो किताब है, क्या नाम है,
उसमें ये वाक़या मौजूद। क्या वाक़या है आप खुद बयान करते। एक मरतबा आपने हजरत शेख के साथ सफर कर रहे थे और सफर करते करते एक जगह उन्होंने क़याम किया। हजरत शेख ने अपने एक मुरीद सादिक को बुलाया जिनका नाम ख्वाजा फखरुद्दीन था। कहा बेटा फलानी बस्ती में चले जाओ और वहां जाकर लोगों से कहना हमको आग की जरूरत है, आग दे दो। वहां चले जाओ, आग की जरूरत, आग लिया वहां से। ख्वाजा फखरुद्दीन अपने शेख के हुक्म पर लब्बैक कहके चले गए। अब जब इत्तेफाक से वहां बस्ती में गए तो वो मजूसियों की बस्ती थी, आतिश परस्त लोग थे। वहां पर उनका बहुत बड़ा इबादत खाना बना हुआ था। अब ये अंदर गए तो देखा आग जल रही है, बहुत से लोग उसकी इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। वहीं पर एक तख्त पड़ा हुआ है जिसमें उनका बड़ा पादरी बैठा हुआ जो उनका मौलाना होगा, वो बैठा हुआ। उसके बगल में उसका एक बच्चा बैठा था। कहा भाई हम परदेसी हैं, आग लेने के लिए आए हैं, हमको आग की जरूरत है, थोड़ी सी आग दे दो। लोगों ने आग देने से इनकार कर दिया कि नहीं हम तो इसकी पूजा करते, हम नहीं दे रहे तुमको आग। ख्वाजा फखरुद्दीन ने बहुत इसरार किया, भाई दे दो आग, हम लोग परदेसी, हमको जरूरत है। कहा नहीं आप जाइए। मुख्तसर ही आप लोग वापस आ गए। जब वापस आए तो हजरत शेख ने पूछा बेटा आग ले आए? आग ले आए? कहा हुजूर गया तो था आग लेने के लिए, लेकिन देने वालों ने इनकार कर दिया। देने वालों ने इनकार कर दिया। कहा अच्छा क्या बात हुई? पूरा वाकया बयान कर दिया, पूरा वाकया बयान कर दिया। कहा अच्छा ये बात है, चलो मैं खुद चलता हूं। ये बुजुर्गान दीन, अल्लाह क्या शान है इनके, अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा उस्मान हारूनी खुद साथ में हो लिए। मुख्तसर ये आतिश परस्तों के पास पहुंचे, देखा वो इबादत में लगे हुए, आग जल रही है। एक उनका रहनुमा था वो बैठा हुआ है, बच्चा बगल में है। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा भाई हम लोग परदेसी, हमको थोड़ी सी आग दे दो। कहा नहीं हम इसको नहीं दे सकते, हम तो इसकी इबादत करते, इसको पूछते हैं। कहा कब से इबादत कर रहे हो? हमारे बाप दादा से चला आ रहा है, बरस गुजर चुके, सदियां, हमको खुद नहीं मालूम कब से हम इबादत कर रहे हैं। अच्छा इतने दिनों से इबादत कर रहे हो तब ये आग तुमको जलाती तो होगी नहीं? इतने दिनों से इसको पूज रहे हो तो तुम्हारे साथ कुछ तो फैसिलिटी देती होगी, जलाती नहीं होगी? कहते नहीं आग की तो फितरत है जलाना। कहा तुम इतने दिनों से इसके सामने खोपड़ी झुका रहे हो और ये तुमको जला देगी? कहा वो तो जला देगी। कहा देखो मैं तो इसको पूछता नहीं, मैं तो इसकी इबादत करता नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे रब ने चाहा तो ये मुझे नहीं जलाएगी, अगर मेरे रब ने चाहा तो ये मुझे नहीं जलाएगी। ये कहा और जो उनका बड़ा पादरी बैठा हुआ था ना, रहनुमा जो उनका मौलाना था, वो बैठा हुआ था, उसका बच्चा तख्त में बैठा था। ख्वाजा उस्मान हारूनी उस बच्चे को गोद में लिया और बिस्मिल्लाह कह के जलती हुई आग के अंदर चले। अब जैसे ही आग के अंदर गए तो जितने भी वहां पर थे पूजा करने वाले लोग आग की, उन्होंने चिल्लाने लगे ओहो देखो एक फकीर बाबा आए मुसलमान और आग के अंदर चले गए। और सदमा इस बात का नहीं कि फकीर बाबा आग के अंदर चले गए, सदमा इस बात का जो हमारा लीडर है, जो हमारा बड़ा है, उसके लड़के को भी अंदर लेके चले गए। अब लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। थोड़ा वक्त गुजरा, जो बैठा हुआ था उनका बड़ा पादरी वो भी रो रहा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा आग के अंदर चला गया है, मेरा बच्चा। थोड़ी देर बाद क्या देखा, ख्वाजा उस्मान हारूनी उसी आग के अंदर से बाहर तशरीफ लिया, गोद में बच्चा भी है। अब जैसी बच्चे को देखा ना सब दौड़ पड़े, ख्वाजा उस्मान हारूनी की तरफ नहीं, उस बच्चे की तरफ। और गोद में लेके बच्चे को देख रहे हैं, हाथ सलामत है, पैर सलामत, कपड़े भी सलामत, बाल भी नहीं जले, इसको कुछ हुआ ही नहीं। छोटा बच्चा 7-8-9 साल का बच्चा, इसको कुछ हुआ ही नहीं। और बच्चे से बेटा तुम आग के अंदर गए, तुम जले नहीं? तो बच्चे ने क्या कहा, बच्चे ने क्या कहा, सुनो जब ये बाबा हमको गोद में लेके आग के करीब पहुंचे तो थोड़ी सी तपिश हमको महसूस हुई, लेकिन जैसे आग के अंदर दाखिल हुए तो हमने वो चमन देखा है, वो चमन देखा कि हमको कोई तकलीफ ही ना हुई, हम तो वहां की सैर करके वापस आ गए। बस जानते हो सारे लोग ताइब हुए, तौबा की ईमान लिया है, वहां मस्जिद बना दी गई। अब मैं तुमसे पूछता ये बताओ, तुमने भी सुभान अल्लाह कहा ना, इस बात पर गौर किया ख्वाजा उस्मान हारूनी को आग ने क्यों नहीं जलाया? बोलो जल्दी बोलो, कुसंबा वालों क्यों नहीं जलाया इनको? ये तो बोलने में डर, बोलो बोलो, ख्वाजा उस्मान हारूनी को आग ने क्यों नहीं जलाया? अल्लाह के वली, इतनी बात करने में शर्मा रहे, इतनी देर लगा रहे, बस 10 मिनट और। चलो ठीक, हम भी मानते भाई अल्लाह के वली है ना मौलाना यूसुफ साहब, उनको आग ने नहीं जलाया।
दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार, हमारे आका गरीब नवाज के शेख तरीक़त, अल्लाह के वली। बेशक अल्लाह के वलियों को आज क्या तकलीफ पहुंचाएगी, आप नहीं जले। लेकिन जो गोद में था 7, 8, 9 साल का लड़का, वो वली था? बोलो, वली था वो? अरे वली का भी मुसलमान नहीं हुआ था वो क्यों नहीं जला? सच्चे के दामन में आ गया, सच्चे के दामन में आ गया। अरे जब आतिश पर सच्चे के दामन से वाबस्ता हो जाए, आग उसको ना जलाए, तो ईमान वाला अगर सच्चे के दामन से वाबस्ता हो जाए तो इंशाअल्लाह रब का फज़्ल होगा और वो अपनी मंजिल मक़सूद तक पहुंचेगा। लेकिन शर्त ये है सच्चों के साथ होना, कच्चों के साथ नहीं होना। लोगों ने आजकल तो बस तावीज़ में फायदा हो, कैसे भी हो, कैसा भी हो, पीछे दौड़ो, गलत है। नहीं, कुरान को सामने रखो, मुस्तफा के फरमान को सामने रखो, अल्लाह के वलियों के साथ हो। अरे इन वलियों की शान तो ये मुस्तफा करीम फरमाते, इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की निगाह से डर, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से। अच्छा, ये हदीस पाक ना मौलाना यूसुफ साहब, एक वाकया मिलता है इसमें। एक ये शाही को पता चल गया, उसने जब ये देख सुना, अच्छा इनके नबी ने ये फरमाया इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मोमिन, उसने क्या किया, वो जो क्रास पहनते क्या कहते हैं, जुन्नार है, उसको गले में डाला, वो जिसमें वो पूरा बना रहता है क्रिश्चियनों का क्रास, जुन्नार को जो है गले के अंदर डाला, ऊपर से मुसलमानों वाले कपड़े पहन लिए और सर में पगड़ी अगड़ी लगा ली, बिल्कुल ऐसे कि मुसलमान लगे। पहुंच गए लोगों के पास, एक के पास गया, हजरत मैं दूर से आया हूँ, एक हदीस पाक मेरी आंखों के सामने से गुजरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मोमिन, मोमिन की नजर से डरो इसलिए कि अल्लाह के नूर से देखता है। इसका क्या मतलब है? जिनके जिनके पास गया, जिसने जैसा चाहा वैसा समझाया, मुतमईन नहीं हुआ, इधर उधर सब जगह घूमता रहा, घूमते घूमते हज़रत जुनैद बगदादी के पास पहुंच गया। जुनैद बगदादी के पास पहुंच गया, सैयद ताइफा के पास पहुंच गया, और जैसे पहुंचा ना, कहा हुजूर मैं बहुत दूर से आया हूँ। अच्छा, काहे के लिए आया हो? कहा हुजूर इसलिए आया हूँ कि एक हदीस मैंने पढ़ी है, उसका मतलब समझने के लिए आया, उसका मतलब समझने के लिए आया हूँ। कहा क्या हदीस है? कहा हदीस है मोमिन की नजर से डरो इसलिए कि अल्लाह के नूर से देखती है। इसका मतलब समझने के लिए आया हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी मुस्कुराए, कहा सुन इसका मतलब ये जुन्नार छोड़, ईसाईयत छोड़ और मुसलमान बन जा। ये है अल्लाह के वली, ये है अल्लाह के वली। अल्लाह तबारक व तआला औलियाए किराम के दामन से वाबस्ता रहने की तौफीक सईद अता फरमाए। अगर पीरे कामिल मिल जाए ना, ये ऐसी सफाई करते हैं, और बुजुर्गान दिन का तरीका भी बड़ा अनोखा होता है। जो हज़रत महबूब इलाही अपने साथियों के साथ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हिमालय पहाड़ की तरफ। किसी ने बताया कोई सन्यासी आया है, वो कुछ ऐसे तरीके बताता है, या उसके पास ऐसी कान है जहाँ से सोना मिलता है, तो चलो हम लोग सब लोग सोना निकाल के लाते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ रवाना हुए, चलते चलते हज़रत शेख की खानकाह आ गई, तो चलो हज़रत से मुलाकात कर लें। मुलाकात करी तो फिर जाने का दिल ना चाहा, तो कहा दोस्तों से यार मेरा दिल नहीं चाहता, मैं यहीं ठहरता हूँ, तुम लोग आगे चले जाओ। दोस्तों ने कहा भाई साथ में निकले हो तो चलो। अच्छा एक दिन रुक जाओ, एक दिन रुके रहे, दूसरे दिन फिर दोस्तों ने कहा चलो अब चलते। कहा नहीं मेरा दिल चाहता है मैं अपने पीर की खिदमत में रहूं, मैं अपने शेख की खिदमत में, तुम लोग जाओ। मुख्तसर ये दोस्त चले गए और हज़रत महबूब इलाही अपने शेख की खिदमत में लगे रहे, अपने शेख की खिदमत कर रहे हैं। दिन गुजरते गए, कई दिनों बाद आप बाहर बैठे हुए थे, अचानक क्या देखा, वही दोस्त लौट के वापस आ गए। मुलाकात हुई, अरे देखो हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया, तुम हमारे साथ नहीं आए। कितना इंतजार किया हमने, तुम हमारे साथ नहीं। अरे हम वहां गए, हमको फलानी जगह सन्यासी मिला, उसने हमको कान का पता बताया, देखो इतना सोना इसको मिला, इतना सोना इसको मिला, इतना सोना इसको मिला, इतना सोना इसको मिला। काश तुम भी चलते हमारे साथ, तुमको भी सोना मिलता, तुम भी चलते हमारे साथ, तुमको भी सोना मिलता। महबूब इलाही ने कहा कि भाई तुम्हारी किस्मत में था, तुमको मिल गया, अब मैं तो नहीं आ पाया। खैर थोड़ी देर दोस्तों के पास बैठे रहे, और फिर जब दोस्त रुखसत होकर अपने घर के लिए रवाना हो गए, तो
थोड़ी देर के लिए हज़रत महबूब इलाही के दिल में ख्याल आया कि अगर मैं भी चला जाता तो दोस्तों के साथ मैं भी सुन लिया। थोड़ी देर के लिए ख्याल आया, थोड़ी देर के लिए ख्याल आया। जिसके पास ये नजर थी उसने देख लिया। थोड़ी देर के लिए ख्याल आया, कोई बात नहीं, अंदर चले गए खानकाह में। हजरत शेख ने आवाज दी, बेटा अहमद, आपका नाम इसमें मुबारक अहमद है, अहमद। मैं भी बुलाई अंदर हाजिर। ये हुजूर का मुझे इस्तिंजे के लिए ढेला चाहिए, इस्तिंजे के लिए पत्थर चाहिए। ढेला समझते हो ना, पत्थर। इस्तिंजा करना जाओ, एक ढेला लिया आओ। बहुत अच्छा। अब महबूब इलाही गए, थोड़ा वक्त गुजर गया, फिर हज़रत शेख ने कहा बेटा जल्दी लेकर आओ। कहा हुजूर बस आ रहा हूं। थोड़ा वक्त गुजर गया, फिर आपने कहा अरे बेटा क्या कर रहे हो, जल्दी लेकर आओ। कब बस हुजूर आया। थोड़ी देर बाद फिर आपने कहा उफ़ो क्या हो गया, तुम अभी तक पत्थर लेकर नहीं आए। महबूब इलाही हाजिर हुए, हाथ बांधे हुए, सर झुकाए हुए। कहा बेटा पत्थर लाए। कहा हुजूर नहीं लाया। कहा क्यों नहीं लाया, क्यों नहीं लाए। अरे मुझे इस्तिंजा करना ढेला चाहिए। कहा हुजूर अजीब मामला है। कहा क्या मामला है। कहा हुजूर मैं बाहर जाता हूँ, जो पत्थर उठाता हूँ दूर से देखता हूँ ढेला है, जैसे ही हाथ लगाता हूँ वो सोने का बन जाता है, वो सोने का बन जाता है। तो कहा बेटा पत्थर ना मिला। कहा हुजूर जिस पत्थर को हाथ लगा रहा हूँ वो सोने का बन जा रहा है। तो कहा अरे भाई वो ही नहीं आते। कहा हुजूर सोने इससे इस्तिंजा कहाँ होता है, सोने से इस्तिंजा होता है जो भाई मानो होता है नहीं। कहा हुजूर से इस्तिंजा कहाँ कर सकते हैं। कहा बेटा जिससे इस्तिंजा भी ना कर सके उसके ना मिलने का मलाल कैसा। ये बुजुर्गों का तरीका होता है, ये बुजुर्गों का तरीका होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको तुमको सबको दीन की समझ अता फरमाए। सच्चों के साथ हो, कच्चों के साथ ना हो। लोगों ने देखा दीन की बड़ी शान है, आजकल कुछ लोगों ने नकल शुरू कर दी, उन्हीं की जैसा लिबास, उन्हीं की जैसा पहनावा। तो तुम्हारे पास तो आला आ चुका है ना, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। चेक करो ईमान कैसा है, तकवा कैसा है। ईमान कैसा, तकवा कैसा। नकल करने वाले तो बहुत है, लेकिन जो उस मंजिल पर पहुंचते। मुझे तो एक लतीफा क्या वाकया ही है, ख्वाजा नक्शबंद का याद है कि बच्चे भी बैठे, सुनो। ख्वाजा नक्शबंद खानका में बैठे हुए थे, एक फकीर आया, आके बैठ गया हज़रत के पास। जो अल्लाह के वली होते हैं ना, वो गरीबों को बहुत नवाजते, याद रखना। और हमारे बुजुर्गों का तरीका भी ये था कि जो हमारे मशाइख, हमारे बुजुर्ग तोहफे तोहफ़ नज़राने वसूल करते थे, सीधे हाथ से लेते थे और सीधे हाथ से ऐसे देते थे कि उल्टे हाथ को पता नहीं चलता था। अमीरों से लेते थे, गरीबों में तकसीम करते थे। अब तो माहौल बदलता जा रहा है कि पहले अपनी कोठी बनवा ले, अब कब्र वाली कोठी का ख्याल है कि नहीं, अल्लाह जाने। ये सबके लिए कानून है, तो याद रखना, ये जहन से बात निकाल लो कि पीर साहब को एक्स्ट्रा कुछ शॉर्टकट मिल जाएगा। नहीं, कानून सबके लिए यकसा है। पीर साहब को भी मरना है बेटा, उनके भी जिस्म से रूह निकलेगी, उनको भी कब्र में डाला जाएगा, उनका नकीर भी सवाल करेंगे, मैदान में भी उठेंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, तो ध्यान रखना, सबके लिए एक जैसा कानून है। तो मैं अर्ज कर रहा था, नक्शबंद तशरीफ फरमा। एक फकीर आया, लो बच्चों लोग तुम लोग सुनो, समझे सैयद साहब, आप भी सुनिए। कहा बाबा सबको नवाज रहे हो, अरे कभी हमको भी तो कुछ दे दो। कहा भाई तुझे क्या चाहिए। कहा बहुत गरीबी है, सुबह से निकलता हूँ भीख मांगने के लिए, इसके दरवाजे उसके दरवाजे, दिन भर इधर उधर फिरता रहता हूँ, कुछ हाथ नहीं आता। कुछ ऐसा कर दो कि हमारी भी गरीबी अरीबी चली जाए। तो ख्वाजा नक्शबंद ने क्या फरमाया, अच्छा ये बता तेरे पास कुछ है। कहा क्या बताए बाबा, सुबह से निकला था, मांगते मांगते था, क्या एक जगह एक अंडा मिला, एक जगह एक अंडा मिला। अच्छा अंडा मिला, ला अंडा दे। उसने अपनी झोली से अंडा निकाला, ख्वाजा नक्शबंद ने अंडे को हाथ में लिया, यानी कुछ पढ़ा, पढ़ के फूका, और जैसे फकीर के हाथ में दिया, कहले इसको रख ले। जैसे उसने हाथ में लिया तो देखा क्या, वो अंडा सोने का बन गया। समझ रहे,
अंडा सोने का बन गया। अरे बहुत खुश, अरे वाह 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 हजरत, आज तो मेरा काम हो गया, अंडा सोने का बन गया, मुझे बस सीधे खा जा। अरे हजरत बस ठहर दो, कहा नहीं हजरत बस अब मैं चल रहा हूँ जल्दी। घर पहुंचा, अपनी बीवी को बुलाया, भाई माफ करना किसी का नाम कल्लू मैं ऐसे कह रहा हूँ। अरे कल्लू की अम्मा यहाँ आओ, अपनी बीवी बुलाया, अरे बैठो। बीवी ने कहा जिंदगी गुजरेगी तेरे साथ, भीख मांग मांगे तो खाना खिलाता, आज कौन सा ऐसा तीर मार रहा है। अरे तुम बैठो तो सही, आज तो देखो मेरे पास क्या चीज आ गई। कहा क्या आ गया? अरे बड़ी अनमोल चीज आ गई। अरे बैठो तो सही, अब तुम्हारे साथ दुख के दिन गए, अब तो हम लोग आराम करेंगे, ऐश करेंगे, आला साला खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बैठा लिया। बीवी ने कहा बताओ तो सही क्या हुआ, दिमाग खाए जा रहे हो। कहा देख मेरे पास सोने का अंडा, मेरे पास सोने का अंडा। और जैसी बीवी ने देखा ये तो सोने का अंडा, तुम कहां से लिया है, कहां से लिया है? अरे क्या ये ना पूछो कहां से लिया, बस अंडा मिल गया ना सोने का। कहने नहीं पहले बताओ कहां से लाए। अरे भाई पागल, तू तो पीछे ही पड़ जाती है, सुनते ही नहीं मेरे कहना। सुन, आज मैं हजरत के पास गया था, ख्वाजा नक्शे उनके पास बैठा था, तो मैंने अर्ज किया सरकार सबको दे रहे कुछ हमको भी अता फरमा दिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा तेरे पास कुछ है? मैंने कहा कुछ ही सुबह से मांगता फिर रहा था, एक अंडा मिला। तो हजरत ने नक्शबंद ने क्या किया, अंडा लिया, मुझसे कहा अंडा दे, मैंने दे दिया। उन्होंने अपने हाथ में रखा, कुछ पढ़ के फूका, सोने का बन गया। अब कल्लू के अम्मा टेंशन ना लो, बिल्कुल बेहतरीन आराम से दिन गुजरेंगे। अच्छा कुछ औरतों की आदत होती है ना, क्यों भाई होती है ना कुछ औरतों की आदत, जरा से भी शुक्र नहीं, जबकि अल्लाह कुरान फरमाता है वश्कुरुल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता। लेकिन कुछ औरतों की फितरत होती है कि थोड़ा हो तो थोड़ा और, हाँ तुम्हारे पास तो खाली मोटरसाइकिल है, देखो फलाने के पास तो कार है। अरे बेवकूफ, ये क्यों नहीं सोचती तेरे पास मोटरसाइकिल कितने पैदल चलते। तुम तो बस खाली फार्म वाली मुर्गी खिलाओ उनको, देखो लोगों को तीतुर बटेर खा रहे हैं, देसी मुर्गे खा रहे हैं, हमारी तो किस्मत फूट गई, तुम्हारी तो शादी हो गई। क्या जी हालत है, तुझे शुक्र अदा करना चाहिए कि तुझे फार्म वाली मुर्गी मिल रही। कितने भूखे हैं उनके बारे में सोचो सही, जो दाल रोटी बाल के बाद तो रोटी में पानी के अंदर रोटी डाल के खाते हैं, तो ये शुक्र अदा करना चाहिए ना। बाद औरतों की बीमारी होती है, वैसी बीमार वो औरत थी, अंडा हाथ में लेके कहने रहेगी कल्लू के अब्बा तुमने कभी कुछ अकल का काम किया? तुम्हारी अकल तो सारी घुटनों में है। अरे अब हो क्या किया? अरे क्या हो गया? ये अंडा कब तक चलेगा, ये अंडा कब तक चलेगा? कुछ अकल अकल से काम करते हो। अंडा लिया है सोने का, खुश हो रहा है बहुत, अंडा सोने का मिल गया, सोने का अंडा मिलेगा, सोने का अंडा मिलेगा। अरे कम से कम इसके बजाय हजरत से वो वजीफा ले आते, हजरत से वो वजीफा ले आते जिसको पढ़ के हजरत ने फूका था। तो जब चाहते अंडे सोने के बनाते रहते। हाँ तुमने ये बात तो बहुत सही की। कुछ लोग होते हैं ना जो औरतों के सामने बिल्कुल छोटा बच्चा बन जाते हैं। बीवी का खड़े हो जाओ, खड़े हो गए जी, खड़े हो गए, मुर्गा बन जाओ, बन जाएंगे। उसमें वो फक्र समझते हैं हम बीवी के फर्मा बरदार हैं। कौन सी किताब में लिखा कि बीवी से मुरीद हो? कौन सी किताब में लिखा है? हाँ ये हमने पढ़ा, तुम्हें से बेहतर वो जो अपने बाल बच्चों के लिए बेहतर है। लेकिन ये नहीं पढ़ा कि औरत से मुरीद हो जाओ। तुम लोगों ने कोई किताब में पढ़ा तो लिया ना, अभी हम 2-3 दिन को हम देख लेंगे। हम तो कहने तुमने सही कहा, कल्लू के मत तुम अकलमंद हो, हम ही बेवकूफ हैं। कहा आप जाओ जल्दी से, जल्दी जाओ और जाकर ना सरकार वो वजीफा बता दीजिए जो वजीफा आपने पढ़ा था। अब साहब वो फकीर साहब जो है तरखान का पहुंच गया, ख्वाजा नक्शबंद तशरीफ फरमा। हाँ भाई तुम कैसे आ गए, तुमको तो अभी अंडा दिया ना। हुजूर एक तमन्ना है, एक इल्तिजा है, अगर आप तवज्जो कर देंगे तो काम। अरे भाई क्या हुआ? होते ना कुछ लोग मक्खन पालिश लाना करने के लिए, दिल मेरा लेने की खातिर मिन्नतें क्या क्या है ना, एक शेर, दिल मेरा लेने की खातिर मिन्नतें क्या क्या ना की, और कैसे नजरे फेरनी मतलब निकल जाने के बाद। ऐसे लोग होते हैं ना, कुछ काम पड़ जाए, अरे शेख साहब आपसे अच्छा तो कोई नहीं है, इमाम साहब से काम पड़ जाए, अरे इमाम साहब आपको देखते तो मेरा 5 वाला खून बढ़ जाता है। और जब काम निकल गया बेचारे इमाम साहब वगैरह, अरे खाई के लिए आ गया घर में, कहते तो घर में नहीं होता ना, समझाने के लिए बातें कर रहे हैं। जब काम पड़ जाता है कहते लोग, अरे अरे
सरकार आपके पास आया हूँ। अरे बोले क्या बात है? नहीं हुजूर, बड़ी तमन्ना लेकर आया हूँ आपका, वो तो आलीशान दरबार है, यहाँ से कोई खाली जाता नहीं, महरूम जाता नहीं, मैं भी तमन्ना लेके आया। अरे बोलो बात क्या है? क्या हुजूर, आपने अंडे में पाल के दम किया था ना, सोने का बन गया। आपने कहा हाँ, सरकार बस इतना पूछना चाहता हूँ, आपने पढ़ा क्या था? तुझे इससे क्या करना भाई, तुझे क्या करना? कहने नहीं, बड़ी तमन्ना है बस हुजूर, आप इतना बता दीजिए। जब बहुत इसरार किया तो आपने फरमाया भाई 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा और दम कर दिया मैंने, अंडा सोने का बन गया। बस 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ और भी कुछ भाई दरूद शरीफ पढ़ी हमने, बस आपने 3 पढ़ा। कहा मैंने, कहा हम जा रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। कहा बात क्या बताओ तो नहीं मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी, जाओ। अब घर पहुंचे, बुलाए, आओ कल्लू के मैया अंडा जो है ना सोने का, इसको बेच के पूरी बस्ती में जितने अंडे सब खरीद। पूछा क्यों, क्या हो गया भाई? आखिर तुमने ऐसा कौन सा तीर मार लिया? कहा मैं वो वजीफा ले आया हूँ जिसको पढ़ के दम करो तो अंडा सोने का हो जाता है। मैं वो वजीफा ले आया। क्या बात, सचमुच लिया? हाँ बिल्कुल सचमुच लिया। तुम गम मत करो, अब तो अपना बंगला होगा, गाड़ी होगी, तुम तो रानियों की तरह बिल्कुल झूले में बैठोगी। कल्लू के अम्मा परेशान मत हो, इतनी तारीफ, इतने ख्याली पुलाव। बीवी गई, अंडा बेचा, जितना पैसा मिला पूरी बस्ती की जितने अंडे थे सब खरीदा, ढेर लगा दिया। कहा चल आप बैठ जाओ, सोना बनाना शुरू करता हूँ मैं। आ गया, हाथ धो के बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा, 1 बार 2 बार 3 बार, उठाया अंडा, फूका, लो पकड़ो। जैसी बीवी ने पढ़ा, ये क्या है? अंडा का तो अंडा ही है, नहीं बना, फिर पढ़ा, कुल हुवल्लाह शरीफ 3 बार 3 बार पढ़ा, फिर फूका, लो पकड़ो। अभी भी मुझे अरे अंडा ही है। कल्लू के अब्बा कभी जिंदगी में अकल का कोई काम किया तुमने? अरे वजीफा भी पूरा नहीं याद कर रहे? कहा नहीं, उन्होंने यही वजीफा बताया था, मैंने कई बार पूछा। तो फिर से पढ़ते, अब पढ़ के फूक रहे, अंडा सोने का लोहे का नहीं बन रहा। पढ़ते पढ़ते जब थक गए, बीबी ने खूब बातें सुनाई, जिंदगी भर तुम्हारे साथ जो है रही हूँ, कभी अक्ल का काम न किया, एक वजीफा नहीं ला पाया, खूब बातें सुनाई। जाओ जाके हजरत से फिर से पूछो। गए, फकीर साहब हजरत कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? हुजूर अंडे वाला वाक़या तो बड़ा लंबा हो गया, कहा हुजूर कुछ कहना है। कहा क्या कहना है? कहा हुजूर आपसे पूछा तो वजीफा बता दीजिए जो आपने पढ़ के किया था अंडे पे। तो आपने फरमाया हाँ मैंने बता तो दिया। कहा हजरत आपने सही नहीं बताया, पूरा वजीफा नहीं बताया आपने। मैंने जितना पढ़ा तब बता दिया। कहा तो कुछ तो छूटा होगा। कहा नहीं बेटा कुछ नहीं छूटा, जो पढ़ा था मैंने तुमने पूछा मैंने बता दिया। तो कहा हुजूर बता दिया तो अब हम वो पढ़ रहे हैं तो अंडा सोने का काहे नहीं बन रहा? जैसे ये कहा ना आपको जलाल, और आपने क्या फरमाया? ओ नादान सुन, कुल हुवल्लाह शरीफ वो ही है जो मैंने पढ़ी, सूरह इखलास मैंने पढ़ी, सूरह इखलास तू भी पढ़ रहा है। जा पहले नक्शबंद जैसी जबान पैदा कर, फिर कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के दम करेगा, अंडा सोने का बन जाएगा। तो यही होगी आजकल, जबान वैसी बनी नहीं, पीर साहब बन गए। अल्लाह हिदायत फरमाए। बहुत कुछ कह दिया अक्लमंद के लिए।